के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उदयपुर से बड़ी जानकारी, आदमखोर पैंथर के आतंक से लोगों को मुक्ति मिली है। आखिरकार आदमखोर पैंथर मारा गया है। मदार इलाके में शूटर ने आदमखोर पैंथर को गोली मारी। एएसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के नेतृत्व वाली टीम ने पैंथर को शूट किया है। सीआई शैतान सिंह, अजय गिरिराज और देवी सिंह की टीम ने शूट किया। मदार के जंगलों में पैंथर को गोली मारी गई तो पुलिस और वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर मौजूद। पिछले करीब 1.5 महीने से गोगुंदा और आसपास के इलाकों में आदमखोर पैंथर का आतंक था। 8 लोगों की ये जान ले चुका था और अब इसके आतंक से राहत मिली है। जो ग्रामीण है वो इस बात से राहत में कि अब इसका आतंक खत्म हुआ है, क्योंकि 1.5 महीने से लगातार टीम भी जुटी हुई थी। कोशिश यही कर रही थी कि जल्द से जल्द इस आतंक को, दहशत को खत्म किया जाए और अब इस आतंक से, इस दहशत से लोगों को मुक्ति मिली है। और हमारे सहयोगी अविनाश इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अभी भी टीम वहां पर मौजूद होगी, आम लोग भी होंगे, उनमें कितनी राहत है और किस तरह टीम ने काम किया है, क्योंकि 1.5 महीने का वक्त है और इतने वक्त जो टीम है वो भी सर्च कर ही रही थी। किस तरह से प्लानिंग की गई, किस तरह से इस आदमखोर पैंथर को मारा गया है? देखिए, करीब 1.5 महीने का आतंक था गोगुंदा, जाडोल और उसके बाद शहर से सटे हुए गांव में आदमखोर पैंथर का लगातार अटैक हो रहे थे और एक के बाद एक 8 लोगों की जान आदमखोर पैंथर ले चुका था। ऐसे में लोगों में बड़ा ही यहाँ पर आक्रोश था, भयभीत थे। शाम होने के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। एक कहा जा सकता है कि वो घरों में कैद हो चुके थे। करीब परसों की अगर बात करें तो मदार गांव, ये जो तालाब में आपको अभी दिखाऊंगा यहाँ पर, इस तालाब के पास सटा हुआ जो खेत था, यहाँ पर लेपर्ड ने 2 महिलाओं के ऊपर हमला किया था और उसके बाद में उपचार के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। प्रशासन, वन विभाग की टीम पे लगातार दबाव बढ़ रहा था कि आदमखोर पैंथर के आतंक से किसी न किसी तरह से लोगों को मुक्ति दिलाई जाए। यही प्रयास लगातार किए जा रहे थे और जब परसों आदमखोर पैंथर ने के हमले में महिला की मौत हुई, उसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम और शूटर जो लगातार जंगल में पैंथर को खंगाल रहे थे, उन्होंने जी, ये जो इलाके टीवी पर दर्शक देख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ियों में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। और देखिए, जो सामने पहाड़ी है वहां पर तमाम आला अधिकारी और ये लोग, पुलिस के और जो अधिकारी खड़े हुए हैं, वहीं पर आदमखोर पैंथर का शव यहाँ पर रखा हुआ है। एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के नेतृत्व में जो टीम इस जंगलों में आदमखोर पैंथर को ढूंढ रही थी, उन्होंने गोगुंदा थाना अधिकारी शैतान सिंह के साथ में 2-3 अन्य पुलिस के जवान जो थे, उन्होंने यहाँ पर इस पैंथर को शूट किया और ठीक इस तालाब से सटा हुआ जो ये छोटी सी पहाड़ी दिखाई दे रही है, उससे कुछ ही ऊपर पर जो अधिकारी और तमाम वन विभाग के और जी, चिकित्सक सब यहाँ पर मौजूद हैं। संभवतः यहीं पर पैंथर का पोस्टमार्टम जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन यही इलाका है जहाँ पर कि पैंथर को गोली मार के इस पूरे इलाके के गोगुंदा से लेके मदार तक का जो एरिया है, जहाँ पर कि पैंथर का खौफ लोगों के जहन में घर कर गया था, लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे थे, वो अब उन्होंने राहत की सांस ली है। और देखिए, पूरा इलाका जो है ये जंगल का इलाका है, मदार का ये बड़ा तालाब का इलाका है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अब धीरे धीरे मदार गांव से जो से सटे हुए इलाकों में रहते हैं, वो यहाँ पर जुटने लगे हैं। क्योंकि ये जो जगह है पहाड़ी, वहां पर जाने का एक मार्ग, एकमात्र रास्ता जो है वो पानी में होकर ही जाता है। कुछ नावें यहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन केवल प्रशासनिक अधिकारियों को और पुलिस के अधिकारियों को वहां पर जाने की अनुमति दी गई है। उसके अलावा कोई भी यहाँ पर मौके पर जो है वो नहीं जा सकता है। और जो भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो यहीं खड़े हैं और यहीं से वो इस नज़ारे को जो है वो देख रहे हैं, वो यहाँ पर देख रहे हैं। उसके अलावा जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उप जिला
प्रमुख पुष्कर तेली सहित जो अन्य क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं वो भी मौके पे गए हैं। और देखिए पैंथर को शूट किया गया है, उसके बाद से ही कई तरह की बातें भी यहाँ पर सोशल मीडिया पर पशु प्रेमी जो है तो वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये संभवतः पहला दुनिया में ऐसा मामला होगा कि किसी लेपर्ड ने एक के बाद एक 8 लोगों को मौत के घाट उतारा हो, तो एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने थी, बड़ी चुनौती वन विभाग के सामने थी। और उस चुनौती के चलते करीब 1 महीने से राठौड़ा का गुड़ा गांव में तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने, वन विभाग के अधिकारियों ने, पुलिस की टीम ने वहां पे डेरा डाला हुआ था और आसपास के जंगलों में खंगाल रहे थे। करीब 50 से ज्यादा ट्रैकर्स कैमरे लगाए गए थे, उतने ही पिंजरे लगाए गए थे, लेकिन पैंथर बेहद शातिर था। उसका मूवमेंट ना ही कैमरों में ट्रेस हो पा रहा था और ना ही जी। वो पिंजरे में कैद हो पा रहा था। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती थी कि किस तरह से इसके आतंक से अंत मिले जाए। और ये जो मदार का जो तालाब है, ये करीब अगर गोगुंदा से इसकी दूरी देखी जाए तो 4 से 5 किलोमीटर एयर डिस्टेंस कहा जा सकता है। तो पैंथर ने यहाँ पर जब 2 महिलाओं पे अटैक किया और उसके बाद एक महिला की मौत हो गई, तो उसके बाद पूरी टीम ने इन्हीं पहाड़ियों के पास जो कि खेत है उसके आसपास के इलाकों में अपना कैंप यहाँ पर किया। और लगातार जो टीम जो है वो ये देख रही थी कि पैंथर अटैक करने के बाद उसका मूवमेंट किस इलाके में रहता है, कितने इलाके में वो वहां पर रहता है, किस आसपास में कितना उसका मूवमेंट रहता है और कहाँ-कहाँ पर वो अटैक करने के बाद उसकी क्या स्थिति रहती है, कितना दूर वो सफर तय करता है। ये तमाम चीजें एक्सपर्ट जो है वो लगातार देख रहे थे। और यही कारण है कि परसों जब अटैक हुआ पूरी टीम का फोकस यही आसपास की पहाड़ियां थी। और जब पुलिस की टीम लगातार सर्च कर रही थी तो उनको यहाँ पर जो पैंथर आदमखोर पैंथर का नजर आया और उसको यहाँ पर शूट करके मारा गया है। जी। तमाम अधिकारी, जनप्रतिनिधि, वन विभाग के अधिकारी उस पहाड़ी पे मौजूद है। संभवतया हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है ये, लेकिन जिस तरह से पूरा महकमा वहां पर मौजूद है, जो अधिकारी पशु चिकित्सकों की टीम वहां पर मौजूद है, तो संभावना यही जताई जा रही है कि वहीं पर इसका आवश्यक कार्रवाई करके पोस्टमार्टम किया जाएगा और वहीं पर तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करके वो वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी। लेकिन ये अभी संभावना है, लेकिन हो सकता है कि पैंथर को अगर उधर लाया जाता है तो वही नाव में बिठाकर इस पार लाया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई जो होगी उसको अंतिम रूप जो है वो जी। दिया जाएगा। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, तमाम जानकारी के लिए और इन तस्वीरों के लिए भी।